ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। ये नोट्स आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। नए टॉपिक से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो रूल हैं या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में स्टडी कर लेते हैं, जो आगे जाके हमें काम में आने वाले हैं। कम से कम आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी इनके बारे में ले लेते हैं। लाइन इंटीग्रल क्या होता है साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं। लाइन इंटीग्रल के लिए इस प्रकार से ये 3D डायमेंशन है। इनमें से कोई लाइन है साथियों, इस प्रकार चल रही है ऊपर की तरफ। ये कर्व सी है, इसको नाम दे दिया है कर्व सी। अब इस पर साथियों कहीं आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक स्टडी करना चाहते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और इस पॉइंट के ये जो b है x2 y2 z2 है साथियों। तो इस पर जो अपना f वेक्टर है वो कितना है, यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है साथियों, इस पर कार्य कर रहा है। वेक्टर इजकल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। ये कंपोनेंट है साथियों अपने i j k डायरेक्शन में। अब ये साथियों जो f है अपना f1, ये भी फंक्शन हो सकता है। इस प्रकार इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है x y माइनस जेड। इस प्रकार ये वेरिएबल हो सकते हैं। a न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है, 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, और आई लगा हुआ साथियों। इस प्रकार इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं आर क्या होता है साथियों, पोजीशन वेक्टर होता है। इस प्रकार कोई पोजीशन हो तो इस ओरिजिन से उसकी पोजीशन बताते हैं, तो वो पोजीशन वेक्टर होता है। इसलिए किसी स्मॉल डिस्टेंस के लिए तो हम डी आर लेंगे, तो वो डी आर क्या बताएगा, डी एक्स। यहाँ पर आर होता तो एक्स बताता, लेकिन स्मॉल एलिमेंट के लिए स्टडी कर रहे हैं हम, पोजीशन वेक्टर है। डी आर वेक्टर इजकल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इस प्रकार साथियों अब इसका इंटीग्रेशन हम करना चाहते हैं, तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इस लाइन का लाइन इंटीग्रल है ए से बी तक, तो लिमिट लगा सकते हैं ए से बी तक एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर साथियों। इस प्रकार इनका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। अर्थात इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो इस प्रकार उसे एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन इसको आप इस प्रकार नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट आप इस प्रकार लगा दें। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं साथियों। तो इसमें से f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। सभी का इंटीग्रेशन करें या अलग अलग से इंटीग्रेशन करें साथियों, इस प्रकार से इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ x का कंपोनेंट नहीं है या फिर x की वैल्यू नहीं है। इसमें x y z तीनों की वैल्यू है साथियों। जो वेरिएशन आएगा इसमें, या फिर कहें जो वेरिएबल है, वो x y z तीनों इस प्रकार के होते हैं। यदि इस प्रकार आपको इंटीग्रेशन करना हो तो एक वेरिएबल होना चाहिए, जिससे अपना इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। इसलिए साथियों इनको एक्स वाई जेड, ये जो अपने वेरिएबल आ रहे हैं, इनको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जिससे ये सारे कंटेंट जो एक्स वाई जेड वाले हैं एक पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाएंगे। और ये सारा कंटेंट पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज होगा तो इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है आसानी से साथियों। अब जैसा कि हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा जो पैरामीट्रिक फॉर्म है किस प्रकार चेंज किए जाते हैं। x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई y2 माइनस वाई वन। इसी प्रकार इसके बराबर में z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई z2 माइनस जेड वन इज इक्वल टू t। इस प्रकार साथियों इन्हें पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर हम एक t फॉर्मेट में ले आएंगे, फिर उनका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। टू यूज लिमिटेशन कन्वर्ट कर्व सी इंटू पैरामीट्रिक फॉर्म। कर्व सी कैन बी ए लाइन, सर्कल और अदर थिंग्स। ये कर्व है जो साथियों कोई लाइन हो सकती है, इस प्रकार सर्कल हो सकता है, या फिर इस प्रकार से कर्व कोई अपनी अलग पोजीशन या स्थिति रख सकता है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 z1 टू x2 y2 z2। इस प्रकार यदि कोई लाइन ज्वाइन कर रही हो, इस प्रकार पॉइंट जुड़ रहा हो, इस प्रकार साथियों ये दो पॉइंट है, इस प्रकार लाइन से जुड़ रहे हो, तो इन्हें किस प्रकार से पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है उसकी। और यदि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्किल, आपको सर्किल दिया हुआ हो, तो उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म आप इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये अपना ए है, तो इस प्रकार साथियों अब इसको एक्स और वाई में चेंज किया जा सकता है। ए को हम कर सकते हैं, यदि एंगल थीटा बना हुआ है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। इस प्रकार हम कंपोनेंट बनाते हैं साथियों। अब ये ए है तो दोनों अपना ए हो जाएंगे यहाँ पर, इसको आप चेंज कर लें, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। और जेड क्या है, सर्किल में जेड जीरो होता है साथियों, तो जेड बराबर जीरो। अब आपको स्टडी करनी है ये थीटा कितना वेरी कर सकता है साथियों। जीरो से लेकर यहाँ से ये वापस घूम कर यहीं आ सकता है, जीरो से लेस देन और इक्वल टू जीरो। थीटा चेंज कर सकता है लेस देन और इक्वल टू 2 पाई।
2 पाई कितना होता है अपना 360 डिग्री होता है साथियों। इस प्रकार इसका वेरिएशन आ सकता है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा इस प्रकार फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड या फुल सर्किल के लिए, तो आप उसी प्रकार से एंगल ये थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि इनके अलावा कुछ और आपको अदर पैरामेट्रिक फॉर्म विल बी गिवन टू यू इन क्वेश्चन, यदि कुछ और हो लाइन सर्कल के अलावा तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म क्वेश्चन में दी हुई होगी जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अब आप देख लें साथियों एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों आवश्यकता पड़ती है इसकी। अब तक आपने पढ़ा है साथियों इस प्रकार एक स्ट्रेट लाइन में एफ फोर्स लग रहा हो, किसी बॉडी पर एम मास की बॉडी है, इस प्रकार आप देख सकते हैं इस पर फोर्स लग रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसे आप डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार इंटीग्रेशन करते हैं एफ डी एक्स, तो अपना एफ डी एक्स आ जाता है साथियों। तो ये क्या होता है, वर्क डन होता है डिस्प्लेसमेंट और इंटू फोर्स, इसके बराबर होता है साथियों। लेकिन यदि 3D डायमेंशन में आपका वेरिएशन इस प्रकार हो तो आप किस प्रकार वर्क डन निकालेंगे, इनकी वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज होते रहेंगे साथियों। तो इस प्रकार का वर्क डन निकालने के लिए आपको आवश्यकता होगी इस प्रकार लाइन इंटीग्रल की साथियों, जो आप जहाँ से जहाँ तक निकालना चाहें उस कर्व में आपको ये वेक्टर दिया होगा साथियों और पोजीशन वेक्टर उसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप इस प्रकार इससे वर्क डन निकाल सकते हैं। अब तक ये सिंपल निकालते थे, लेकिन ये साथियों इस प्रकार निकाला जाएगा यदि आपको ये सब वेक्टर फॉर्मेट में दिया गया हो, तो इसका इस्तेमाल इस प्रकार किया जाएगा। इससे आगे आने वाली वीडियोज में साथियों हम जानेंगे सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। अभी जाना था इस वीडियो में हमने लाइन इंटीग्रल क्या होता है, यहाँ पर हम जानने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल क्या होता है साथियों। इससे रिलेटेड आप और वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको। प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो ये सब देखकर और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर बेसिक जानकारी आपको दी जा चुकी है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।